नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है विद्यार्थी वाला में, जहां पढ़ाई बनती है आसान और सफलता बनती है आपकी पहचान। आज हम लोग चैप्टर 1 गणित मंजरी क्लास 9th चैप्टर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि आपको एक ये ग्राफ बनाना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, आपको एक ग्राफ बनाना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसमें आपको दिया हुआ है -7 -8 -9। इसमें आपको दिया हुआ NZ 5 यूनिट, NZ इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ZI इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, ZI इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। IN बराबर निकालना है, IN बराबर हाउ मेनी यूनिट्स, है ना। ठीक है, तो NZ 5 यूनिट दिया हुआ है, NZ 5 यूनिट दिया हुआ है ना। और आपका आई कोऑर्डिनेट का दिया हुआ है 5,0, आई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,0। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में 5 है और वाई एक्सिस 0 है, तो आई हो गया आपका 5,0। फिर एन दिया हुआ है 0,-6, 0 एक्स एक्सिस में 0 और वाई एक्सिस में -6, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका एन हो जाएगा 0,-6। ठीक है, ये था आई एन। फिर जेड है आपका 5 -6, 5 एक्स एक्सिस मतलब जेड है 5,6, तो एक्स एक्सिस में 5 है और वाई एक्सिस में -6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग प्लॉट कर लीजिए इस तरह से, है ना। फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा, समझ में आया। तो ये हो गया आपका, यहाँ से यहाँ कितना है 5 है, यहाँ से यहाँ कितना है 6 है, तो ये निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये है हाइपोटेन्यूस आपका IN स्क्वायर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा IZ स्क्वायर और बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा NZ स्क्वायर IN स्क्वायर बराबर IZ स्क्वायर। IZ कितना 6, तो 6 का स्क्वायर, NZ है 5 का स्क्वायर, तो IN स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, IN बराबर 6 5 11 3 2 5 6 6 IN स्क्वायर। तो IN बराबर ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा और इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो IN कितना हो गया I और N, IN निकालना था आपको, IN बराबर कितना हो गया, IN आपको निकालना था, IN कितना हो गया √61 यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ़ वी डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स देन कोऑर्डिनेट कुड बी only be 0 or positive. This means we could locate points only in first quadrant, positive part x axis, positive part y axis, the origin. No, this system will not allow us to locate all the points on 2D plane.
मतलब बोल रहा है कि केवल आपको इधर ही लोकेट करने के लिए दिया जाएगा, केवल पॉजिटिव वाला में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉजिटिव में। तब क्या आप लोग सारा कुछ को लोकेट कर लीजिएगा? बोलिए, कर पाइएगा? मतलब सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ करना ही नहीं है तो क्या हो पाएगा आप लोग से लोकेशन? तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें लिखिए इफ़ वी डू नॉट हैव नेगेटिव, इसमें लिखिए इफ़ वी डू नॉट हैव नेगेटिव numbers, then coordinate could only be, then coordinate could only be जीरो और पॉजिटिव, जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। इट मीन्स वी कुड नॉट लोकेटेड पॉइंट्स ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, द ओरिजिन। तो हम लोग एक्स एक्सिस में पॉजिटिव पार्ट, वाई एक्सिस में पॉजिटिव पार्ट और 0,0 बस लोकेट कर सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट नहीं लोकेट कर पाएंगे, ठीक है। इसमें बस वही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आपको बनाना होगा ग्राफ, बनाना होगा। बनाइए ग्राफ। 1 2 3 4 5 6 कार्टेशियन प्लेन है। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। इसमें बोल रहा है क्या है? -3 -4 है। तो एक्स एक्सिस -3 यहाँ आ गया और वाई एक्सिस में -4 आ जाएगा। -1 -2 3 -4 -5, ठीक है। और एक से यहाँ आ जाएगा -3 -4। एम कितना है? -3 -4, -3 और -4 यहाँ आ जाए, यहाँ आ गया। एक है 0,0, ए है 0,0, एक यहाँ आ गया और एक है 6,8, 6 और 8 यहाँ पे आ जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे 6,8, ये 6 और इधर से 8 मिल जाएगा यहाँ पे। अब सीधा लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसमें मिला दीजिए सबको ऐसे, ठीक है। जब सबको मिला दिए तो इसमें पूछ रहा है कि एम ए प्लस ए जी इक्वल टू एम जी होना चाहिए। इसमें एम कितना है? -3 -4। ए कितना है? 0,0 और जी कितना है? 6,8। मतलब एम ए प्लस ए जी, एम ए प्लस ए जी बराबर एम जी, एम ए प्लस ए जी बराबर एम जी होता है, ठीक है। क्या होता है? एम ए प्लस ए जी बराबर एम जी होता है। बस इसी को शो करना है। एम ए प्लस ए जी बराबर एम जी होता है। एम ए प्लस ए जी बराबर एम जी होता है, इसी को शो करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें एम ए का लगा रहे हैं, एम और ए का। √अंडर 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर। तो √अंडर -9 प्लस -16, √अंडर -25, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब ए जी का देखिए, ए जी में लगा रहे हैं √अंडर 6 -0 का होल स्क्वायर प्लस 8 -0 का होल स्क्वायर। तो √अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, √अंडर 36 प्लस 64, √अंडर 100 तो 10, ठीक है। अब एम जी देखिए, एम जी √अंडर 6 -3 का होल स्क्वायर प्लस 8 -4 का होल स्क्वायर प्लस 8 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा √अंडर 9 का स्क्वायर प्लस
12 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 81 प्लस 144, तो रूट अंडर 225 बराबर 15 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपका टोटल 6 क्वेश्चन हो गया। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आप है विद्यार्थी वाले परिवार की ताकत। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।